हेलो दोस्तों, राइटर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 69 बीपीएससी वैकेंसी जो है वो अब आने ही वाली है और इस पर पोस्ट लेके पहले मैंने चर्चा भी किया है कि लगभग 850 प्लस सीट की बात की जा रही है। अच्छे खासे पोस्ट भी है, ग्रीन पोस्ट भी है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। देखिए अब 69 जो वैकेंसी आने वाली है, अब इसमें केवल यह प्री पास कर लेने से कुछ विशेष होने जाना नहीं है। तो ज़रूरी है आपका अगर फाइनल सिलेक्शन में, तो फाइनल सिलेक्शन में आपको प्री कम मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करना आवश्यक है। आप देख रहे होंगे कि प्री एग्जाम के बाद मेंस में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, मात्र 1.5 महीना 2 महीना बहुत है, उससे कम ही हो। तो इतने कम समय में आप टोटल जीएस मतलब जीएस पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी, इसके अलावा एसए की तैयारी कर पाना असंभव है। 1 महीने में कितना आप करके ले जाइएगा, वो भी ट्रेडिशनल विद करेंट। और करेंट में भी देखिए अगर सिलेबस जो है इसका काफ़ी व्यापक हो रहा है। बीपीएससी की जो पहले क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति थी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक होने लगा है, करेंट जोड़कर पूछा जा रहा है। इसके अलावा सिलेबस जो मेंशन किया हुआ बीपीएससी द्वारा उससे काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगातार हम लोग देखे भी होंगे, इस पर चर्चा भी की है 68 में। अब देखिएगा पेपर में पहले जो था कि पेपर में जीएस पेपर बात करते हैं, पेपर मान लीजिए जैसे 2 पेपर है, ठीक है, जीएस खंड का 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, दोनों का सेगमेंट भी पता है हमें। सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी से करंट अफेयर और बीआई। इसी प्रकार पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक विथ इन्वायरमेंट। ये सिलेबस है आपका जीएस का। इसमें देखेंगे कि हिस्ट्री में जो पहले पूछा जा रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन तो ये है कि हिस्ट्री खंड हो, करेंट खंड हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक में एक नई चीज़ें आई है कि प्रत्येक का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो पहला क्वेश्चन में 5 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये 5 शॉर्ट नोट्स जोड़ा है और काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। कहने का मतलब काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी फलक में अधिक है, बड़ा है। तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, या आप कह सकते हैं कि पूरा पूरा जो भी टॉपिक रहता है सब्जेक्ट से सभी पढ़ना है। पहले क्या होता है कि बस सेगमेंट पता है कि या नहीं, ये पढ़ लीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए, तो आपका लड़ जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव है नहीं। दूसरा, हिस्ट्री में जो ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते थे वो प्रश्न अब देखिएगा कि ट्रेडिशनल वाले वो शॉर्ट नोट्स में पूछे जा रहे हैं और लॉन्ग आंसर और ज़्यादा व्यापक आया। इसी प्रकार करंट की बात करें तो करंट में कई सारे प्रोग्राम से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। बीआई का जो है पहले की तरह ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं दोनों से आपको करना है। तो यह चीजें पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक सभी में देखी जा रही है अलग से। तो काफी ज्यादा अब आपके फलक बड़े हो गए हैं, तो आपको समय भी अधिक चाहिए तैयारी के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं 68 की बात और ज्यादा स्पष्ट होगी। यह देखिए पेपर 1 का हिस्ट्री का पेपर क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 58 यह पहले मेंशन नहीं था, लोग इसे पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन अब 58 आया है तो स्वाभाविक बात है कि आपको प्रत्येक भारत शासन अधिनियम जैसे 58 है, 1892 हो गया, 1909, 1919, 1935, इस प्रकार सभी आपको करने होंगे। शॉर्ट नोट्स एक कॉपी बनाकर आपको तैयार करना है। तो एक से कई सारे फलक निकल गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें बिरसा मुंडा आंदोलन क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट से, और चूंकि यह 8 नंबर का है तो बहुत से बहुत आप 70 से 80 वर्ड में आपको लिखना है। अब बिरसा मुंडा आंदोलन का यह पूछा नहीं जा रहा है कि स्वरूप पर लिखना है
कि कारण और परिणाम को लिखना है। तो आपको पूरा का पूरा खुला हुआ क्षेत्र है, आप लिखते हैं तो सभी चीज़ों को इस पर मेंशन करना होगा। और देख रहे हैं कि टेस्ट में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है कि कैसे बांध पाए मात्र 70-80 वर्ड में, जो हम लोग 400 वर्ड में लिखते थे, 400 क्या 800 कहिए, क्योंकि एक बार आता था कारण परिणाम पर टेक स्वरूप पर, तो 800 वर्ड में जो लिखते थे उसे मात्र 80 वर्ड में लिखना है। तो काफी ज्यादा यह टफ टास्क हो गया है। इसके अलावा देखिएगा नील विद्रोह भी वही चीजें हैं जो मेंस में क्वेश्चन था, अब यहाँ शॉर्ट नोट में आ रहा है। पटना कलम चित्रकला ये भी यही है, पहले आता था आपको लॉन्ग आंसर में, अब आ रहा है शॉर्ट नोट्स में 70-80 वर्ड में। तो काफी ज्यादा यह फर्क। इसके अलावा प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, यह पेपर में मेंशन ही नहीं है सिलेबस में कि आपसे पूछा गया। तो ये देखिएगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये और आपका अभी तक मेंशन नहीं था, तो निश्चित तौर पर ये तो अभी झलक है। आने वाले समय में इसके फलक को देखते हुए कई सारे सेगमेंट यहाँ से बनेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं मेंस क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर में। तो लॉन्ग आंसर में देखिए क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण चर्चा करें और स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार दिशा दी। राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार दिशाएं दी, ये आपको मेंशन करना है। ये अभी नया क्वेश्चन, अभी तक ऐसे तो इस प्रवृत्ति को क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक शिक्षा तकनीक तो या औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा करें। तकनीकी शिक्षा औपनिवेशिक काल के दौरान है, मतलब 47 तक की लिखना है, 47 के बाद जो डेवलप हुआ है वो नहीं। और इसका भी प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण, मतलब कि इसका निगेटिव भी दिखाना है कि इसमें कम क्यों रहा या कहाँ कमियां देखने को मिली है। तो यह प्रश्न चूंकि पहले पूछा जाता रहा है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर देखें ये क्वेश्चन अलग है। इसके अलावा देखते हैं तो प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें। तो ये मंदिरों के विकास अभी तक नहीं पूछा गया, विशेषकर उत्तर भारत में पूछा गया है, तो यह एक नया प्रश्न है। लेकिन समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार की चर्चा करें, तो यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर पर, तो चलिए यहाँ से लोग करके ले गए। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न के कारण हिस्ट्री में इस बार बच गया। लेकिन देखिएगा कि कुछ नई चीजें जैसे कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का काफी ज्यादा क्वेश्चन में सेक्शन में वृद्धि हुई है। जैसे देखिएगा कि आप ये क्वेश्चन यहाँ पे गौतम गुहाओं का विकास, आर्ट एंड कल्चर, पटना कलम आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद यहाँ पर है प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिर का विकास, ये भी आर्ट एंड कल्चर। तो जो यूपीएससी का जो झलक है आर्ट एंड कल्चर थोड़ा थोड़ा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरा यूपीएससी हो गया है, लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो झलक है तो देखने को मिल रही है। तो इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे राष्ट्रवादियों का भी पूछा गया है, तो आगे करके हो सके स्वतंत्रता आंदोलन में गर्मपंथियों का या नरमपंथियों का विकास क्या हो सकता है। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्रांतिकारियों की भूमिका का उल्लेख करें, महिलाओं की भूमिका जो पहले पूछी जाती रही है, बिहार के संदर्भ में जो पूछा जाता है। तो कई सारे यहाँ से सेगमेंट जुड़ेंगे और आपको सब करना होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ये सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में देखिएगा कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुबली का आयोजन कहाँ किया गया है और उनके उद्देश्य की वर्णन कीजिए। तो यह बिल्कुल पेपर का है न्यूज, इसके लिए आप पेपर पढ़ते हैं बहुत अच्छा चीज है, या करंट पेपर मैगजीन वगैरह में खास तौर पर देखिएगा कि क्रॉनिकल हो या फिर दृष्टि वगैरह में भी मिल सकता है, या और भी कई मैगजीन वगैरह पीडी वगैरह में भी देखने को मिला। तो आपको करंट बेस्ड है। फिर है राष्ट्रीय संघ लोक प्रशासन नेटवर्क की शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं में प्रबंधन के लिए सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। यह भी एक तरह से करंट बेस में पेपर पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर जो लगातार पेपर पढ़ने होंगे वो भी अच्छा कर सकते हैं। फिर बिहार में आधारित
बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी उद्देश्य का वर्णन कीजिए। एक तरह से यह भी जो है पेपर का ही कटिंग है। तो यह मोटे तौर पर देखने में आया कि यह इस प्रकार के प्रश्न अभी तक नहीं पूछे जा रहे हैं और इसमें भी पेपर की भूमिका काफी बढ़ रही है। तो आपको पेपर हमेशा पढ़ना होगा। इसके अलावा देखिए बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, बिहार में आत्मनिर्भर सात निश्चय पार्ट 2 का जो है कार्यक्रम में वो, तो मतलब 3 क्वेश्चन बिहार वाले करंट वाले सेगमेंट से 3 क्वेश्चन बिहार से। तो बिहार का वेटेज अधिक है, यह नहीं कह रहे कि हमेशा यही होगा, लेकिन यह जरूर तय है कि बिहार भी रहेगा। तो आपको इस पर भी करंट जब पढ़ रहे हैं तो आपको पेपर कटिंग हो या फिर कोई अगर मुद्दा आता है तो आपको बिहार पे करके लेके चलना होगा साथ में। इसी प्रकार देखिएगा कि भारत विश्वविद्यालयों में कैंपस स्थापित करने के दरवाजा खोलने के लिए मतलब यूजीसी द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा का नियम क्या है, उच्च संस्थानों में किस प्रकार संभावनाओं का वर्णन करते हैं, खेल पुस्तक किस प्रकार होगा। तो यह भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिंक से हटकर है, जो अभी तक नहीं पूछा गया है। इसी प्रकार देखिएगा कि क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में अभी जो राष्ट्रपति को जो बयान आलोचना की गई है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका की टकराहट इस पर मेन फोकस करना है उदाहरण देते हुए। क्योंकि यह क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में लिख रहे हैं और लगभग ट्रेडिशनल है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है भारत के उपराष्ट्रपति का वह मेंशन भी करना जरूरी था। तो यह देखिएगा कि नए लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार देखिएगा तो G20 सम्मेलन जो हुआ है उसमें अस्थायी विकास चुनौतियों कैसे, उसके बाद देखिएगा भारत दक्षिण विश्व को आम मतलब कहने वाला क्वेश्चन यही है कि सफल बनाने के जो विकासशील दुनिया खासतौर पे इसको साउथ कहते हैं, है ना, साउथ विश्व, दक्षिण विश्व रिलेशनशिप। जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िएगा आईआर में कॉन्सेप्ट आता है नॉर्थ नॉर्थ रिलेशनशिप, नॉर्थ साउथ रिलेशनशिप और साउथ साउथ रिलेशनशिप। तो ये नॉर्थ नॉर्थ मतलब हो गया कि उत्तर उत्तर नहीं, ये कहना है कि विकसित देशों का रिलेशन। नॉर्थ साउथ मतलब विकसित देश नॉर्थ, और साउथ मतलब विकासशील देशों का संबंध। साउथ साउथ मतलब विकासशील देश के बीच का संबंध। तो यह प्रश्न मूल रूप से विकासशील देशों के संबंधों पर ही आधारित था। फिर सीरिया तुर्की भूकंप आपदा जो करंट इशू है उससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले जो था कि एक क्वेश्चन रिलेशनशिप पर आएगा, एक क्वेश्चन संगठन से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको ओवरऑल करंट का प्रत्येक सेगमेंट आपको तैयार करके रखना होगा। देखिए अभी क्वेश्चन जो पहले से पैटर्न है चला आया। अब हम बात करते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में भी देखिएगा तो यहाँ पर है भारत गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या की गई। इसी पर संविधान, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण से व्याख्या की गई। तो अब जो पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे वो तो होंगे ही, जैसे क्षेत्रीय दलों की भूमिका, न्याय पुनरावलोकन की बात। इसके अलावा नए चीजें जैसे कि यह टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, पहले भी पूछा जाता रहा है, लेकिन अब एक नए फ्लेवर के साथ आया है। फिर इसी बात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में संविधान, बिहार किस राजनीतिक संस्कृति में सुधार हुआ है। तो अब पूरी तरह से ट्रेडिशनल नहीं होकर थोड़ा करंट बेस्ड करते हुए क्वालिटी का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं क्षेत्रीय परिषद जो अभी तक क्वेश्चन टॉपिक नहीं था यह पूछा गया है। फिर इसके अलावा जाति की भूमिका जो पहले भी पूछी जाती रही है वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो अब जो क्वेश्चन की तैयारी करना है चुनाव आयोग के बारे में है, विशेषकर पीएन सेशन जो थे, पीएन सेशन युग के बारे में और उनसे पूर्व के बारे में किस प्रकार इसकी भूमिका रही है, आलोचनात्मक व्याख्या करें और किस इनका लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में कैसे योगदान दिया है इसके बारे में। राष्ट्रवाद की संरचना, शक्ति विश्लेषण, द्वितीय सदन के रूप में भूमिका। तो ये सब जो प्रश्न हैं वो कुछ नए देखने को लगातार मिल रहा है पॉलिटी में। इकोनॉमी में देखा जाए तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 हो या अटल इनोवेशन मिशन। इसी प्रकार देखिएगा बिहार के नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए, या इसी प्रकार देखिए कि हिंद महासागर द्वीपीय गति,
ये सभी जो है बिल्कुल करेंट बेस्ड है। तो अब आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी जो खंड है उसमें बिल्कुल ग्रामीण शहरी दृष्टिकोण सभी जो योजनाएं हैं या फिर बिल्कुल अपडेट मुद्दा जो चल रहा है वही आपको तैयारी करना होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि अब अपनी लेखन शैली को थोड़ा सा विस्तारित करें और इसमें भी देखिएगा और खासतौर पे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अब परिवर्तन काफ़ी हुआ है। तो दोस्तों अभी से ही आपको मेंस पर फोकस करना होगा। इतने ब्रॉड सिलेबस आप 2 महीने में संभव नहीं है कर पाना। अभी से लेके चलें, पीटी पर फोकस करें, लेकिन 2-3 घंटा 4 घंटा आपको मेंस को भी समय देना होगा। ये तो रहा जीएस की बात। इससे की बात और ज़्यादा व्यापक आएगा। तो लगातार हम इस मुद्दा पर बने रहेंगे, लेकिन यही है कि आप जब पढ़ाई करते हो, अगर किसी संस्थान से जुड़े हों तो सभी सेगमेंट पर ध्यान दें। ये नहीं कि पहले वाला जो पढ़ा दिया गया वही जनरली हो रहा है कि पढ़ा दिया गया, मोटे नोट्स थमा दिया गया, पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे संस्थान से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर नहीं स्वयं से करना है तो वो भी बेहतर है, आप स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के संरक्षण में चलें, गाइडेंस में चलें। तो ऐसे में जरूरी है कि टेस्ट सीरीज से जुड़ें, जहाँ अच्छे तरीके से कॉपी चेक की जा रही है, आपको बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ कमियाँ रहेगी, किन किन चीज़ों को मेंशन करना था। तो ये सब चीज़ें आप अभी से स्टार्ट कर दें ताकि कम समय में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों हम लगातार इस मुद्दा पाते रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा और अपनी पढ़ाई को एक व्यवस्थित रूप से तैयारी में आगे बढ़ाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं।